Hi everyone, welcome back to the channel. In case you are new here, तो I am Izhan Shabir. I am currently a second year MBBS student at AIMS भोपाल. आज की वीडियो मेरे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में होने वाली है। मेरा एग्ज़ाम है सुबह 8 बजे और अभी बज रहे हैं रात के 10:30। तो रफली आई हैव गॉट 7 से 8 घंटे मेरे पास है प्रिपरेशन करने के लिए। पैथोलॉजी का एग्ज़ाम है तो स्टैंडर्ड बुक तो रॉबिन्स है, जो कि हम फॉलो अभी नहीं करेंगे क्योंकि उससे पढ़ने बैठ गए तो सुबह तक कुछ भी चीज़ें कवर नहीं होंगी। बाकी किताबें हर्षमोहन है, रामदास है, वो भी अभी फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि लेंथी है, पास होना है फिलहाल, तो उसके लिए आई विल बी यूजिंग द कंसाइज वे। मैरो के नोट से कहीं कहीं पर हम चीज़ें ले रहे होंगे एंड आई विल बी यूजिंग द बुक फंडामेंटल्स ऑफ पैथोलॉजी। बेसिकली पैथोमा की एक बुक है रिटन बाय डॉक्टर एच एस सतर सर, तो वो मैं फॉलो कर रहा हूँगा। ब्रॉडली 6 यूनिट्स आ रहे हैं इसमें। रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर्स, वाइट ब्लड सेल डिसऑर्डर्स, वेस्कुलर पैथोलॉजी, कार्डियक पैथोलॉजी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पैथोलॉजी एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक पैथोलॉजी। तो दिल की बातें तो ना जाने, अब तूने नहीं जानी बट मुझे तो जाननी पड़ेंगी। सो विल बी स्टार्टिंग विद कार्डियक पैथोलॉजी। 1-2 घंटे में ये कवर हो जाना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वॉज नॉट ईजी। मैंने पूरा मन बना लिया था कि यार इतने से टाइम में तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अब आई वॉज टोटली डिमोटिवेटेड, बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं था कि कुछ ही घंटे बचे, इनमें मैं कितना सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा। बट देन आई डिसाइडेड कि चलो मैं खुद को चैलेंज कर लेता हूँ, देखता हूँ कि मैं कितना कर पाता हूँ एंड उसी चीज़ को मैं रिकॉर्ड कर लूँगा। तो आई स्टार्टेड विद दिस। बिलीव मी, स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में जो रेजिस्टेंस होती है, अगर आपने उसको ओवरकम कर लिया तो आगे की जो जर्नी होती है वो फिर स्मूथ होती है, फिर खुद ही मन कर जाता है पढ़ने का। बस वो स्टार्टिंग के जो 10 मिनट्स होते हैं कि जब आपका पढ़ने का मन नहीं है और आप 10 मिनट्स बैठोगे, वो सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ है। वो अगर आपने उस पर कंट्रोल पा लिया तो आगे की जर्नी स्मूथ होने वाली है। देन आई स्टार्ट विद कार्डियक पैथोलॉजी। काफ़ी डिजीज़ के बारे में पढ़ा। इसमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। उसको कहते हैं टाकोसुबो कार्डियोमायोपैथी। नाम बहुत अजीब है लेकिन बीमारी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका दूसरा नाम पता है क्या है? टूटे दिल का सिंड्रोम। लिटरली इसका दूसरा नाम है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। और ऐसा क्यों है? जब कभी किसी का दिल टूटता है, अब किसी भी कारण टूटे, बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस पड़ गया उसके हार्ट पे, तो उस केस में क्या होता है, बॉडी में कैटेकोल एमाइंस रिलीज़ होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो कैटेकोल एमाइंस कुछ हार्मोन्स होते हैं जो कि इमरजेंसी या स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रिलीज़ होते हैं। अब इनकी वजह से क्या होता है, हार्ट में जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है। वो वेंट्रिकल काफ़ी थिक हो जाता है, बलून शेप का वो हो जाता है। एंड जापानीज़ में इसी शेप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे ऑक्टोपस को पकड़ा जाता है, और जापानीज़ में उस ट्रैप को कहते हैं टाकोसुबो। इसलिए इस डिज़ीज़ का नाम रखा गया है टाकोसुबो कार्डियोमायोपैथी। तो इसलिए अपने दिल को टूटने से बचाएं, वरना क्या पता आपको भी टाकोसुबो कार्डियोमायोपैथी हो जाए। एंड देन आई कंटिन्यूड फर्दर। काफ़ी डिजीज़ थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कार्डियोलॉजी में। आई स्टडीड दैट एंड विद इन आई थिंक अबाउट 1 आवर और लेस देन दैट पैथोमा से आई फिनिश द कार्डियक पैथोलॉजी। एंड देन आई थॉट ऑफ कि थोड़ा सा मैरो से भी देख लेते हैं। आई एम डन विद कार्डियक पैथोलॉजी। पैथोमा को तो एक बार पढ़ लिया है, बट आई फील कि वो सफिशिएंट नहीं है। तो हमने 1-2 घंटे का टारगेट लिया था कार्डियक पर, बट आई फील कि वो सफिशिएंट नहीं है। 1-2 घंटे का टारगेट था कार्डियक पैथोलॉजी का। सो अभी मैं मैरो में ऊपर से देख लूँगा नोट्स में क्या दिया कार्डियक पैथोलॉजी में, एंड रॉबिन्स की कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस भी देख लूँगा, एंड देन कार्डियक पैथोलॉजी विल बी डन। करंटली इट्स 11:45 एंड आई एम डन विद कार्डियक पैथोलॉजी। अब स्टार्ट करते हैं नया यूनिट, दैट इज़ रेड ब्लड सेल डिसऑर्डर्स। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जिन पे मुझे फोकस करना पड़ेगा, तो कोशिश करता हूँ कि 1 बजे तक ये यूनिट भी हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर माई रेप्लिका टू कम से हाई। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि यार सिलेबस कवर हो जाएगा, बट एक चीज़ जिसकी मुझे टेंशन थी वो ये थी कि इस टाइम पर मुझे रिवाइज़ करना चाहिए था और मैं चीज़ों को फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ, प्लस मैं नींद भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ। तो कहीं ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन देख के मुझे ये तो लगे कि हाँ यार ये कहीं पढ़ा तो था, लेकिन वो चीज़ याद ही ना आए क्योंकि रिवीजन तो हो नहीं पाएगा। तो क्या मुझे ये चीज़ें एक्चुअल में सारी याद आ पाएंगी? क्या मैं इन्हें एग्ज़ाम हॉल में रेप्लिकेट कर पाऊँगा? इस चीज़ की काफ़ी टेंशन थी। बट उस चीज़ के बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए आई कंटिन्यूड स्टडिंग द RBC डिसऑर्डर्स। बहुत सारे डिसऑर्डर्स RBC के, एंड बाई बहुत सारे आई मीन अ लॉट ऑफ देम। फास्ट फॉरवर्ड करके भी काफ़ी लंबी क्लिप है तो इससे और फास्ट फॉरवर्ड हम कर देते हैं। एंड कुल मिला के RBC डिसऑर्डर्स ख़त्म होने में
1 बज गए थे एंड 1 बजते बजते मैंने देखा कि टैब की बैटरी ऑलमोस्ट डेड होने वाली है एंड जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा था उसकी भी बैटरी ख़त्म हो चुकी थी। तो देन आई डिसाइडेड कि 1 घंटे के लिए मैं सो जाऊँगा एंड दोनों डिवाइसेस को चार्जिंग पे रख दूँगा सो दैट मैं आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूँ। सो ऑलमोस्ट 1 बज चुके हैं, 1:11। तो RBCs वाला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ऑल्दो मैंने इसमें मैरो या रॉबिन्स नहीं देखी है बिकॉज उतनी इन्फॉर्मेशन में रिटेन नहीं रख पाता इस चैप्टर से। इसके लिए बस फ़िलहाल पैथोमा से ही मैं काम चला लूँगा। अभी आई थिंक मैं 1 घंटे के लिए सो जाऊँगा बिकॉज अगर सुबह तक बिल्कुल भी नहीं सोया तो वो भी ठीक नहीं होगा, दिन अच्छा नहीं जाएगा। सो 1:11 से 2:11 तक मैं सोता हूँ एंड देन 2:11 से उठ के फिर से स्टार्ट करते वी विल स्टार्ट विद WBC डिसऑर्डर्स, अ लॉट ऑफ कैंसर्स इन दैट चैप्टर। We'll deal with that later. Bye. Hi guys, good morning. It's 2:30 in the morning. तो अभी भी मेरे पास ऑलमोस्ट 5 घंटे है प्रिपरेशन के। We were done with 2 units and 4 units बचे थे। So as I said earlier, I am going to start with WBC disorders जिसमें कि बहुत सारे कैंसर्स हैं। So let's start. So I started with white blood cell disorders. I was facing a bit difficulty reading this chapter. चीज़ें रिटेन नहीं हो रही थी। रिसेंटली ही लेक्चर्स में ये चैप्टर कवर हुआ था तो ये मैंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। इट वॉज़ न्यू टू मी। काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, चीज़ें आपस में AML CLL काफ़ी चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही थी। बट कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मैंने कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लिया चीज़ों को रिटेन करने का। एंड अल्टीमेटली इस चैप्टर को ख़त्म करते करते सुबह के 4 बज चुके थे। It's 3:30 in the morning and I am done with WBC disorders. Half of the syllabus is done. अब 3 यूनिट्स रहते हैं, दे आर ईजी। एक आध बार मैंने उनको पहले भी पढ़ लिया है। सो आई थिंक 2 आवर्स में वो तीनों यूनिट्स हो जानी चाहिए। तो लेट्स सी कब तक सिलेबस ख़त्म हो पाता है। चीज़ें अब डिफ़िकल्ट नहीं थी। जिन चीज़ों पर मुझे डाउट था कि हो पाएंगे या नहीं वो चैप्टर्स में कवर कर चुका था। अब जो 3 यूनिट्स रह रहे थे वो मैं ऑलरेडी पहले 1-2 बार सो इट्स 4:10 इन द मॉर्निंग। आई एम डन विद द सिलेबस। एक बार तो पढ़ के हो गया है, रिवीजन का कोई चांस नहीं है। इट्स 7:20 इन द मॉर्निंग एंड एग्ज़ाम के लिए बस आधा घंटा बचा है। सो ब्रेकफास्ट करते करते मैं कुछ चीज़ों को रिवाइज कर रहा था। जो चीज़ें मुझे लगा कि यार अच्छे से याद नहीं रही है तो उनको मैं एक और बार देख रहा था जस्ट एग्ज़ाम देने से पहले। सो वी वर ऑलमोस्ट डन विद सिलेबस एंड अब टाइम था जो पूरा रात में पढ़ा है उस सब को एग्ज़ाम हॉल में लिख के अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करके पास होने का। सो लेट्स स्टार्ट। हम एग्ज़ाम हॉल में एंटर हुए एंड देन द एग्ज़ाम टाइम ख़त्म। एग्ज़ाम दे के पूरे सब लोग डिस्कस कर रहे थे किसका कैसा हुआ। पेपर इज़ ओवर। ये रहा क्वेश्चन पेपर। अटेम्प्ट तो सारा किए है, होपफुली पास हो जाऊँगा। इस वीडियो को बनाने का क्या मतलब था? आई एम नॉट प्रमोटिंग वन नाइट स्टडी कि आप साल भर या महीने भर कुछ ना करो और एग्ज़ाम से जस्ट 1 नाइट पहले पढ़ो। बट इन केस ऐसी सिचुएशन हो गई है ड्यू टू एनी रीजंस तो ऐसा भी नहीं है कि आप लास्ट पे एकदम गिव अप कर देंगे। एक रात में भी आप कुछ ना कुछ जुगाड़ करके पास तो हो सकते हैं। सो इस वीडियो की यही मैसेज है कि आपने कभी भी गिव अप नहीं करना है। इट्स नेवर लेट एंड बेटर लेट देन नेवर। आप चाहो तो क्या कुछ नहीं कर सकते। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन सम अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।